हम्म तो चलिए आज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वो भी स्फीयर के अंदर में। ये जो सवाल देख रहे हैं ना सर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसका? गॉस थ्योरम का। तो ये जो सवाल है जब भी आएगा, कितने मार्क्स में आएगा आपको पता है? 5 मार्क्स में आएगा। तो बाबू धैर्यपूर्वक ध्यान से कान का और दिमाग का ढक्कन को खोल के अब दरवाजा को बंद करके ध्यान से सुनो बात को पूरा, क्योंकि सवाल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को देखना, पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके चलो सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्फीयर लेंगे। स्फीयर कैसा होना चाहिए सर? सॉलिड। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर लेंगे। स्फीयर कैसा होना चाहिए? सॉलिड। अब बात आता है ये सॉलिड स्फीयर क्या होता है सर? सॉलिड का मतलब क्या होता है कि अंदर बाहर पूरा मटेरियल से भरा होना चाहिए। अगर कोई स्फीयर अंदर बाहर पूरा मटेरियल से भरा है तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उसमें चार्ज डालेंगे, किसमें? सॉलिड स्फीयर में, तो चार्ज सिर्फ सरफेस में ना फैलकर अंदर बाहर घुस घुस के पूरा वॉल्यूम में अगर फैलता है तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्फीयर, है ना? तो हम बोले क्या कि एक सॉलिड स्फीयर ले लिए जिसका रेडियस क्या है? छोटा r। ये जो बड़ा वाला स्फीयर दिख रहा है ना आपको फिगर में, वो हमारा ओरिजिनली स्फीयर है। क्लियर है? जिसका रेडियस क्या है जी? छोटा r ले लिए हम लोग। इसमें हम लोग क्या किए, पूरा चार्ज को ठूस ठूस के भर दिए। ठूस ठूस के भर देने का मतलब क्या है कि जब इसको हम लोग चार्ज देंगे तो ये है सॉलिड स्फीयर ना, तो चार्ज क्या करेगा? सिर्फ सरफेस में चार्ज नहीं फैलेगा, चार्ज जो है ना सर अंदर बाहर हर जगह पर फैल जाएगा। तो जो चार्ज है मान लेते हैं कि इसको Q दिए थे और वो क्या किया, पूरा स्फीयर में यूनिफॉर्मली पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ध्यान से हम क्या बोले कि जो चार्ज है ना सर वो पूरा वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? बहुत अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना? अभी बात को ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि आगे यही कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। क्या कि जो चार्ज होगा सॉलिड स्फीयर में वो किस में फैलेगा? एरिया में कि वॉल्यूम में? तो अगर ये हॉलो होता ना तो सिर्फ एरिया में फैलता, पर ये सॉलिड है तो अंदर बाहर हर जगह पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा सर, है ना? अब क्या किए हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे था? देखो तो इनसाइड द सरफेस। तो ये हमारा क्या, स्फीयर का सरफेस है, इसके अंदर में एक पॉइंट P ले लिए। सरफेस के अंदर में एक पॉइंट P ले लिए जो कि सेंटर से कितना दूरी पर है बाबू? देखो तो, जो कि सेंटर से सेंटर से कितना दूरी पर है? बोलेंगे सर बड़ा R दूरी पे है। सेंटर से बड़ा R दूरी पे है ये पॉइंट P, जहां पर हमको इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? बहुत अच्छा सर, यहाँ पर हमको इस स्फीयर के कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? समझिएगा। सबसे पहले क्या आना चाहिए सर दिमाग में? दिमाग में ये आना चाहिए कि ये है किसका एप्लीकेशन? गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम कहता क्या है, पहले ये सोचते हैं हम लोग। तो सर गॉस थ्योरम कहता है फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस GAUSS थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ध्यान से क्या बोलता है गॉस थ्योरम? टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस
इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला सर? ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे उस सरफेस का अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बहुत अच्छा सर, है ना। अब सुनिएगा बात क्या है कि हमको यहाँ पे निकालने बोला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेडियस को रेफरेंस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्योंकि गॉस लॉ आप तभी लगा सकते हैं जब चार्ज क्या हो सरफेस के अंदर में। और गॉस थ्योरम लगाने के पहले ये दिमाग में आना चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए निकालने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि जो गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है ना, तो आप सरफेस यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ ये सरफेस होगा। समझ रहे हैं? ये क्या होगा? लाल वाला हमारा गॉसियन सरफेस होगा। आप यहाँ नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बात? तो आर रेडियस मानते हुए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाए। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? पहली बात कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, तभी तो आप गॉस थ्योरम लगाएंगे। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि आप किसी भी रेडियस का नहीं बना सकते हैं। जिस रेडियस पे, जिस दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया ना सेंटर से, उसी दूरी पे आपको क्या बनाना है सर? गॉसियन सरफेस बनाना है। बात समझ में आया? बहुत अच्छा सर। तो हमने क्या किया, ये जो लाल लाल वाला दिख रहा ना बाबू, ये हमारा क्या है? गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कितना है बोलो? आर। क्लियर है? बहुत अच्छा सर। अब बात ये आता है कि जब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या कहता है ये? फ्लक्स बराबर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके अंदर का चार्ज? गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। किसके अंदर का चार्ज? गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। जब हम लोग इसमें चार्ज डाले थे तो कितना डाले थे? क्यों डाले थे ना? अब अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने बोला है तो सिर्फ इतना चार्ज हमको चाहिए। यही है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। ये जो बाहर वाला चार्ज दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक वाला, वो मेरा किसी काम का है ही नहीं। समझिए बात को। क्या बोले हम? वापस से सुनिए, यही बात समझने वाला है। हम बोले क्या कि जब हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो हम लोग उस चार्ज को लेते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, तो उस सरफेस के अंदर का चार्ज की बात करते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है ना। जो बाहर होता है उसकी बात नहीं करते हैं, पूरा स्फेयर के चार्ज की बात हम नहीं करते हैं। तो ये लाल वाला हमारा क्या है बाबू? गॉसियन सरफेस है। तो इसके अंदर का चार्ज से हमको मतलब है, इसके बाहर के चार्ज से कोई मतलब हमको है ही नहीं। तो जो चार्ज डाले थे ना हम क्यू, वो पूरा स्फेयर में फैला हुआ था, पूरा मतलब ब्लैक वाला और ब्लू वाला सब मिला के चार्ज कितना था? क्यू था। पर अपने को जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन वाला चार्ज चाहिए? ब्लू वाला चाहिए। उसी के कारण सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो जब हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे तो सिर्फ ये वाला चार्ज को लेंगे, ये वाला चार्ज को नहीं लेंगे। क्लियर है? अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद आता है, वो तो ठीक है सर अंदर वाला चार्ज लेंगे, पर वो अंदर वाला चार्ज है कितना? अगर आप ये निकाल लेते हैं ना तो आपका 80% सवाल तो सॉल्व हो जाता है। सच्ची में सोचो, चार्ज जो था वो किस में फैला हुआ है? एरिया में कि वॉल्यूम में? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम में है ना। तो बस वो सिंपल वाली बात ये है कि देखो, ऐसे अगर कोई बात हम बोले कि बताओ 10 पेन का दाम अगर 100 रुपया है तो एक पेन का दाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे 100/10 है कि नहीं? तो बोलेंगे चलो बताओ 2 पेन का दाम क्या हुआ? तो तुम क्या बोलेगा बाबू? 100/10 × 2। सेम यही मेथड लगा करके हम लोग इसके अंदर का चार्ज को अभी निकालेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा से। चलिए देखते हैं, निकालते हैं उसको, है ना। कैसे निकालेंगे?
बोलेंगे क्या कि जो पूरा वॉल्यूम था इसका, स्फीयर का पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैला ना, तो पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज है सर, तो बोलेंगे क्यू चार्ज है। बोले तो इसका क्या मतलब हुआ, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि चार्ज इन कितना वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा वॉल्यूम जो है स्फीयर का उसमें कितना चार्ज है, तो बोलेंगे सर क्यू चार्ज है। बहुत अच्छा सर, सही बात है, क्यू चार्ज है। तो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, यूनिट वॉल्यूम में इतना ही, देखो यहाँ पे, समझो बात। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे हम पूछे कि चार्ज इन अंदर वाला वॉल्यूम में कितना होगा, तो बोलेंगे उससे गुना कर दो ना सर। तो बोल क्या रहे हैं हम बाबू, चार्ज इन कितना वॉल्यूम 4/3 पाई, अंदर वाला का रेडियस कितना है देखो तो बड़ा आर क्यूब कितना, तो आप बोलेंगे क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। अरे समझ में आ रहा है बात। अब देखो तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इस सरफेस के अंदर का चार्ज को क्या कहते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब सर क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्यू बाय अंदर में क्या बचेगा, नीचे देखो तो आर का क्यूब और ऊपर में बड़ा आर का क्यूब। ये हो गया सर चार्ज एनक्लोज्ड का वैल्यू, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको यहाँ पर डाल देंगे हम। तो बताओ फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड का वैल्यू कितना है, Q इंटू आर का क्यूब बाई छोटा आर का क्यूब। क्लियर है, बहुत अच्छा। ये हो गया हमारा सर इक्वेशन नंबर 2, है ना। पर निकालना आपको क्या है, फ्लक्स निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, निकालना तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड था ना। तो फिर सोचो कि फ्लक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होता है, ऐसा होता है। ध्यान देना, क्या पढ़े हम लोग बाबू कि जो फ्लक्स होता है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं बाबू कि डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का मतलब क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का मतलब क्या होता है, एरिया, बोले तो सरफेस एरिया। क्लियर है। अब बात ये आता है सर इसको सॉल्व कैसे करें। हाँ तो देखो तो फ्लक्स तो आ जाएगा ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो जब इस इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा, पर इसको अच्छा से सॉल्व करना होगा, है कि नहीं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का मतलब एरिया नहीं है, एरिया तो है भाई, पर क्या पूरा एरिया, सिर्फ स्मॉल पार्ट का एरिया। मतलब सर मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पी पॉइंट दिख रहा है इसमें स्मॉल एरिया जो है, इस स्मॉल एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, डीएस बोल रहे हैं, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं हम, तो सर ई बोल रहे हैं। पर जो फ्लक्स हमको चाहिए, ये जो फ्लक्स है इसके बराबर तब हो जाएगा, या हम कहे कि ये फ्लक्स इसके बराबर तब होगा जब पूरा गॉसियन सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकालें। समझ रहे बात को। तो ये हुआ स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स इतना। अगर हमको पूरा गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स चाहिए तो हमको क्या करना होगा, बोलेंगे ऐसा सा स्मॉल पार्ट से पूरा ये गॉसियन सरफेस बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकल जाएगा।
समझ में आया बात? तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं कि अगर हमको पूरा फ्लक्स चाहिए ना सर, तो इंटीग्रेशन करना होगा। और कैसा इंटीग्रेशन करना होगा बाबू? क्लोज इंटीग्रेशन करना होगा। क्योंकि ये क्या बोलता है गॉस थ्योरम, पता है आपको? सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब ये इसके साथ क्या हो सकता है? ये बराबर हो सकता है। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू? फाई। और ई डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू क्या थीटा? कॉस थीटा। अब बात ये आता है सर थीटा कितना होगा? तो ध्यान से समझिए बात को, थीटा 0 डिग्री होगा। कैसे 0 होगा? ध्यान दो, ये स्फेयर है ना, स्फेयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलते दिखेगा। बोले तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है बाबू? ऑलवेज एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों अगर सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। मतलब जो हमारा फाई हुआ वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 बराबर क्या हो जाता है? 1। तो फाई बराबर क्या होगा? बोलेंगे ई बाहर आएगा चूँकि ये कांस्टेंट होगा, और ये ds का इंटीग्रेशन होगा। और ds का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो बोलेंगे सर 0 से लेकर के ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरिया डालते हैं ना, तो एरिया कितना होगा? बोलेंगे सर एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? r। तो 4 पाई r का स्क्वायर। बात समझ में आया है ना? अब चलिए इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? s। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? e इंटू एस। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से लेके 4 पाई r का स्क्वायर। बहुत अच्छा सर। तो फाई बराबर क्या होगा रे? तो बोलेगा e, और इधर s के जगह पे पहले अपर लिमिट डालेंगे हम लोग, तो बोलेंगे 4 पाई बड़ा r का स्क्वायर माइनस कितना? 0। तो फाई बराबर आएगा आपके पास e इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि हमको पता है ना ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या बराबर है, बोले तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से फ्लक्स दोनों का बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि E इंटू 4 पाई बड़ा R का स्क्वायर बराबर क्या होगा? Q इंटू R का क्यूब बाई R का क्यूब। ऐसे अब देखो बढ़िया से, ये R का स्क्वायर है, ये R का क्यूब है। हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे करके काट सकते हैं ना। अरे ये R का स्क्वायर, ये R का क्यूब, तो एक क्या बचेगा? R बचेगा। 4 पाई को इधर ढकेल दो तो क्या बचेगा बाबू? तो छूटा क्या? यस सर, एप्सिलॉन नॉट छूटा है ना। हाँ, तो E बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे Q R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का क्यूब। ये निकल गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? आया जी समझ में? ये क्या निकल के आया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चलो अच्छा है, आज यहीं तक, फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए